हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, इसके कितने टाइप्स होंगे, इसके अलावा किस तरीके से हम इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनको मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा इसके अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी और वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। तो ये वन बाय वन हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे चारों तरफ मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो है मिक्सचर, ठीक है। बहुत कम चीज़ें हैं जो प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम एयर की बात करें, हवा, ये बहुत सारे गैसेस का कंपोजिशन है, मेनली O2 एंड N2। इसके अलावा हमारा वाटर है, इस वाटर के अंदर भी अलग अलग जो सोल्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं, इसके अलावा मिनरल्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ मिक्सचर्स हैं, ना कि प्योर सब्सटेंसेस। अब ये जो मिक्सचर्स हैं इसके दो टाइप हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, जो कि हमने +1 में पढ़े। यहाँ पर हम समझेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर है क्या। सपोज वी हैव ए बीकर और इस बीकर के अंदर हमारे पास पानी है, ठीक है। ये ए बीकर है और इस तरफ है हमारे पास ये बी बीकर। इस बीकर के अंदर मैंने सैंड डाली, रेत, और इधर मैंने डाला शुगर के क्रिस्टल्स, ओके। अब स्टीरर की हेल्प से मैंने इस सॉल्यूशन को स्टीर किया, मींस ये जो मिक्सचर है इसको स्टीर किया और इसको स्टीर किया। स्टीर करने के बाद में हम देखेंगे कि इस मिक्सचर के अंदर जो कि ए बीकर में है, इसमें सैंड और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में हम डिफरेंस बता सकते हैं कि कहाँ पे सैंड के पार्टिकल्स होंगे और कहाँ पर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन can be easily observed in the heterogeneous mixture, but in this case we cannot explain or observe the boundary of separation। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर शुगर है और कहाँ पर वाटर है। मतलब ये है कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली हो जाएगा इस पूरे मिक्सचर के अंदर। अब ये जो मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन, ओके। होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। इसके बाद किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है या फिर जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि उस मिक्सचर का कंपोजिशन कैसा है या फिर उसके कंपोजिशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर शुगर और वाटर है, तो ये इस होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स का जो कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक होमोजीनियस मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी। जैसे हमारे पास ब्रास है, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। Next one is bronze. This is the composition of copper and tin. Similarly, we have German silver, जिसके अंदर कॉपर होगा, जिंक होगा और इसके अलावा निकेल होगा, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, ब्रास की जो प्रॉपर्टी है वो ब्रोंज से अलग है
और ब्रॉन्ज की प्रॉपर्टी इस जर्मन सिल्वर से अलग है। ये तीनों अलॉयस हैं। ओके, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है कि इनके कंपोजिशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे ही हम कंपोनेंट्स मीन्स कंपोजिशन को चेंज करेंगे वैसे वैसे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती जाएंगी। कुछ चीज़ें कंपोजिशन के अलावा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकती हैं। जैसे हमारा जो वाटर है, इस वाटर के अंदर फ्लोराइड के आयन्स होंगे। अगर 1 ppm फ्लोराइड के आयन्स हैं तो इसकी वजह से जो टूथ डिके है वो रुकेगी, टूथ डिके नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा, देखिए 1 parts/million ऑफ फ्लोराइड आयन्स इन वाटर प्रिवेंट्स द टूथ डिके। मतलब हमारे जो दांत हैं उनको टूटने से ये बचाएगा अगर पानी के अंदर 1 parts/million फ्लोराइड के आयन्स होंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा 1.5 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, अगर इससे ज़्यादा है तो इसकी वजह से टूथ के अंदर जो मोटलिंग है वो होगी, और इससे ज़्यादा अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो ये होगा पॉइजनस, मतलब जहरीला। फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड इज़ यूज्ड इन रेट पॉइजन, मतलब जो रेट पॉइजन है उसके अंदर 1.5 parts/million से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसकी यूज़ की जाती है। सेम इसी तरीके से जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं, एक होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, दूसरा होता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस इंजेक्शन वो इंजेक्शन होता है जो वेंस के अंदर लगाया जाता है। तो इनके अंदर जब हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे टू मेक द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। इससे मतलब ये है कि हमारा जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है उसके बराबर करने के लिए हम उस ड्रग के अंदर जो हमारा इंजेक्शन है उसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारे पास सॉल्यूशन की एक इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद अगर इसकी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में प्रेजेंट हों, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 components. By homogeneous mixture we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture. इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरे की पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेंगी। जैसे हमने अगर किसी वाटर के बीकर के अंदर शुगर मिक्स कर दिया और उसको पूरा स्टीर किया तो उसके बाद में जो टोटल कंपोजिशन है वो आप कहीं भी किसी भी जगह से चेक कर सकते हैं, वो कंपोजिशन सेम होगी और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम होंगी। अब इसके बाद में क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे। कोई भी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट्स का बनता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब सोल्यूट किसको बोलेंगे और हम सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। सपोज ये बीकर है और इस बीकर के अंदर वाटर है और हमने यहाँ पर 2 क्रिस्टल्स शुगर या सोल्ट के डाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है, क्वांटिटी है वो कम है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होगी
दैट इज़ द सोल्यूट, और जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो होगा सोलवेंट। मतलब जिसकी कम है वो सोल्यूट है और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है दैट इज़ द सोलवेंट। अब उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। पहला होगा बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट, उसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो सोल्यूट हों और एक सोलवेंट हो। फिर उसके बाद में होता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जिसके अंदर तीन सोल्यूट हों और एक सोलवेंट हो। कहने का मतलब ये होगा कि सोलवेंट हमेशा एक रहेगा, सोल्यूट का नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे सोल्यूट और सोलवेंट की एक और डेफिनेशन होती है। सोल्यूट होता है वो कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व होता है, और सोलवेंट वो कंपोनेंट है जिसके अंदर डिसोल्यूशन होती है। जैसे हमने इस वाटर के अंदर सोल्ट डाला तो ये जो सोल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पर डिसोल्व होंगे। ठीक है, जो डिसोल्व होता है वो सोल्यूट है, और जिसके अंदर ये डिसोल्यूशन होगा, अगर पानी के अंदर ये डिसोल्यूशन हो रहा है तो ये आपका सोलवेंट है। एक चीज़ और, किसी भी सॉल्यूशन का जो फेज है, फेज से मतलब उसकी स्टेट कि सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में रहेगा या फिर गैसियस स्टेट में रहेगा, वो डिपेंड करता है कि सोलवेंट का स्टेट कौन सा है। जो भी सोलवेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। अगर सोलवेंट लिक्विड स्टेट में है तो आपका जो होमोजेनियस मिक्सचर है मीन सॉल्यूशन है वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद में सॉल्यूशन के और भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नंबर 3 इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, आइडियल, नॉन आइडियल एटसेट्रा। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एक्वस होगा, कौन सा नॉन एक्वस होगा। बट इससे पहले हम फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स देखते हैं। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हमारे पास 9 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो देखिए वो 9 टाइप के सॉल्यूशन कौन से हैं। ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस होंगे: गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर सभी सॉल्वेंट्स गैसियस स्टेट में है। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है, और सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्वेंट है आपका सॉलिड है। जैसे गैसियस सॉल्यूशंस के हम कुछ टाइप देखते हैं। सॉल्यूट एक बार गैस है, दूसरी बार लिक्विड है, तीसरी बार सॉलिड है, और इसके साथ साथ इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे गैस के अंदर गैस ही सॉल्यूट है और गैस ही सॉल्वेंट है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर जब हम क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे तो उसके बाद में ये आपका जो लिक्विड सोल्यूट होगा और आपका जो सॉल्वेंट है दैट इज द गैस। नेक्स्ट वन इज सॉलिड गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा। ये इसका फॉर्मूला है। लिक्विड सॉल्यूशंस में गैस लिक्विड, जैसे पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होगा, और इस डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से ही जो आपका वाटर है उस वाटर के अंदर जो फिशेस हैं वो सर्वाइव करती हैं। लिक्विड के अंदर लिक्विड, पानी के अंदर आप कोई भी अल्कोहल मिला दो वो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। और लिक्विड सॉलिड पानी है, पानी के अंदर आप या तो ग्लूकोज मिला दो या फिर शुगर मिला दो या फिर सोल्ट मिला दो, वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड की तरह काम करेगा और सॉल्वेंट रहेगा आपका लिक्विड। उसके बाद में है सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्वेंट है और गैस आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम
पैलेडियम एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू इकट्ठी होगी। अभी एडजॉर्प्शन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन, अमालगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। यहाँ पर सोडियम मेटल सॉलिड की तरह काम कर रही है और अमालगम ऑफ मरकरी इसके ऊपर रहेगा। सॉलिड सॉलिड कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, और इसके अलावा अलोइस, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, कॉपर के अंदर जिंक मिलाते हैं, कॉपर के अंदर हम टिन मिलाते हैं, एटसेट्रा। दीज आर सम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू।